नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं आपने कहीं से भी उठा लाया, तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस पेपर हुए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, मतलब एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के जो मैं सब लेकर आया हूँ। इसमें कुछ रेलवे के भी हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जो सीजीएल में आया वो रेलवे में भी आ सकता है, जो रेलवे में आया वो सीजीएल में भी आ सकता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। पर क्या होता है, करने का सोल्यूशन एक ही होता है, पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 20 टाइप समझने होंगे, जब आपको समझ में आएगा। अब समझने के लिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि 12 से हम क्या बनाते हैं, 40 बनाने लगते हैं। और 12 से 40 बनाते हुए हमें क्या होता है कि कम से कम हमारा 1 घंटा मतलब 5 मिनट खराब हो जाते हैं, पर हमारा आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि 12 से 40 बनाओ या 40 से 12 बनाओ, पर आप ये नहीं सोचते कि 12 से क्या 156 भी बन सकता है। क्योंकि किसी किसी केस में होता है, क्या पता इसमें भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, वो देख लेंगे। अब देखिएगा, क्वेश्चन जैसे ही आपका वन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताइए। अब देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये है, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आप तो यही तो सोचोगे 12 से 140 बनाओ और 156 से अगली संख्या बनानी है। 12 से 140 जैसा हम बनाएंगे उसी प्रकार से 156 बनाएंगे। पर हमने देखा कि 12 से 140 बनाने के लिए हम बना तो लेंगे, पर हमने ये 12 से 140 कम से कम कई प्रकार से बनाया। बनाने के बाद हमारा क्या है कि आंसर नहीं आ पाया। जब आंसर नहीं आया तो हमने क्या करा कि हमने 12 से 156 तक पहुंचने के लिए हमने 12 में एक आगे की संख्या की मल्टीप्लाई करी, कितने की, 13 की करी कि। तो हमने करके देखा, मतलब आप माइंड में करके देखोगे कि 12 से 13 की मल्टीप्लाई करोगे कि 156 आया। ये बिल्कुल आया भाई। कितना आया? 156 आ गया। अब 156 जैसे ही आया तो हम बोले कि 100 मतलब 140 है, 140 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 140 में मल्टीप्लाई भाई हम कितने की करेंगे? 140 में मल्टीप्लाई 13 की करेंगे। देखिएगा, इसको काट देता हूँ मैं। 140 है, 140 में मल्टीप्लाई कितने की? 13 की करके देख लेते हैं। अब ये आंसर आता भी है या नहीं। तो 13 जीरो कितना हो गया आपका? जीरो हो गया। 13 के 13, 13 छब्बीस, 13 13 13 चौका 52 कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 का 2 हो गया, कितना बचे? 5 बचे। 13 का 13, 14 15 16 17 18, कितना हो गया आपका? 18 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 1820 कितना कि 13 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करी 14 मतलब 140 में हमने कितने की मल्टीप्लाई करी? 13 की मल्टीप्लाई करी, तो हमारा आएगा कितना? 1820 आएगा। कि 1820 किसी ऑप्शन में? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपको ये मत सोचा करो कि हमें 12 से 140 बनाना, अगली संख्या भी करके देख लिया करो, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगली संख्या भी सोल्व करके देखा करो, क्या पता अगली संख्या से आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? अभी ये वाला है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 18 9 17 6 से 38 कैसा बना, या 19 9 11 11 से 32 कैसा बना। अब इसी प्रकार से जैसे ये दोनों बनेंगे, इसी प्रकार से हम अगली संख्या ये वाला यहाँ पर संख्या ले आएंगे। अब भाई हमने क्या सोचा कि हमने देखा कि यार 9 6 18 17 को हमने जोड़ कर देखा। क्या करके देखा? जोड़ के देखा। तो हमारा कितना आया देख लेते हैं हम। जोड़ के देखा तो 18 और 17 और 9 हमने जोड़ा तो कितना बैठा हमारा? 44 बैठा। और 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। तो हमने देखा 50 बैठा। पर 50 बैठने की जगह हमने क्या काम करा? हमने देखा 18 प्लस के कितना करा? 17, 17 प्लस के कितना करा हमने? 9, ठीक है। हमने कितना करा? 9 करा। क्योंकि 18 17 9, तो 18 17 का 17, 17 दूनी 34, अरे कितना हो गया? 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, कितना हो गया हमारा? ये टोटल हो गया 44। अब 44 तो आएगा। हमने सोचा 44 में से 6 माइनस करके देखें, कि आपको ये माइंड में सोचना है। क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका दिमाग एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो 44 में से हमने 6 माइनस करा तो हमारा बैठा कितना भाई? 38 बैठा। भाई 38 बैठा और 38 आई है, तो हमने इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो निकल के आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमने 11 मतलब 11 11 और 19 को जोड़ कर देखा, कितना कितना कि 11 प्लस के 11 प्लस के 19। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया कितने होते? 33, 33 34 35 36 37 38 39 40 41, भाई 41 आई गया। कितना आई गया? 41। 41 माइनस के हम कितना करेंगे? 41 माइनस के कितना है? यहाँ 9 है। 41 में से 9 घटाया तो हमारा कितना आया? देखिएगा 11 हो गया। अब 11 में से 9 घटाएंगे, 9 2 कितना बचा? 2 बचा। 3 का 3 बचा, कितना आ गया? 32। तो इसका मतलब 32 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। कितना हो गया? 12 करो, 12 प्लस के 9 करो, 9 प्लस के 8 करो। तो 8 का 8 8 दूनी 16, कितने हो गए? 17, 17 18 19, 19 और 10 कितने होते हैं आपके? 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29। तो 29 माइनस के कितना करेंगे हम?
29 माइनस के कितना करेंगे, 20 करेंगे, तो 29 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। तो इसका मतलब 9 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। पर जैसे ही 9 आया, हमने देखा ऑप्शन में है भी या नहीं, हमें ऑप्शन में भी देखने को मिला, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है, 9 आ गया। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आई होप पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।